हरिराम व्यास, उनको वृंदावन ने स्वीकार कब किया? जब उन्होंने यह गाया, क्या? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 हे श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, चारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 बैठी रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, ओ श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। देखो यहाँ पर हरिराम व्यास जी ने पहले तो रज की महिमा बताई और गाते गाते कहने लगे कि व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं या निरखत, मतलब रज शीश चढ़ाते ही छवि दिखन लगी किशोरी जी की। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्याम जो तेरे चरणन की रज पाऊं, श्याम जो तेरे चरणन की रज पाऊं, हे किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सबका अधिकार केवल रज में। मुझे प्रिय लगे तो फिर सब कृपा करेंगे। फिर ये सबका जानना आवश्यक नहीं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किशोरी जी, किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी, यमुना जी की प्राप्ति के लिए ब्रजवासी, ब्रजवासियों की प्राप्ति के लिए जय प्रभु, तो नीचे चलते ही चले जाओ। परंतु इन सबके पास अधिकार प्रदान करने में एक में सामर्थ्य है और वो है ब्रज की रज में। ठाकुर जी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हों,
परंतु ब्रज रज आज भी व्यवस्थित है। भागवत में वर्णन आता है इतना सुंदर कि जब श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे ठाकुर जी को ले जाने के लिए मथुरा, बहुत ध्यान से सुनना। तो अक्रूर जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो अक्रूर वन, अटल वन, जिसको आजकल अटल्ला चुंगी बोलते हैं वृंदावन में, अटल वन के पास जब अक्रूर जी महाराज पहुंचे तब ठाकुर जी उसी समय गौ चारण करके वहां से निकले। कुछ गायों का झुंड पीछे से जा रहा था और अक्रूर जी गैयाओं को देख करके समझ गए कि ये लाल जी की गैया जा रही हैं। अक्रूर जी महाराज अपने रथ से उतरे और उतर करके पुष्टि करने के लिए, देखने के लिए कि ये ठाकुर जी ही गए थे क्या, वहां रज को देखने लगे। और जब रज को देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक तरफ तो छोटे छोटे खुरों के निशान हैं, गड्ढे हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े खुरों के चिन्ह विराज रहे हैं। और एक तरफ छोटे खुर, एक तरफ बड़े बड़े खुर, और बीच के पगडंडी पर एक तरफ बहुत सारे चरण हैं और एक तरफ अति शीतल कोमल अद्भुत चरणार बिंदुओं के चिन्ह बने हुए अकेले ठाकुर जी के। अक्रूर जी ने उसी समय नेत्र बंद किया और छवि का दर्शन किया कि ठाकुर जी गौचारण करने जाते कैसे हैं। तो उसका वर्णन ऐसा है कि एक तरफ तो ठाकुर जी की सब बड़ी बड़ी गैया चल रहे हैं, गैया के साथ नंदी चल रहे हैं, और एक तरफ सब छोटे छोटे बछिया बछड़ा आदि ये सब चल रहे हैं। बछड़ा बछियान के बगल में ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल चल रहे हैं और गैयान के बगल में लाल जी चल रहे हैं। बोले सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की यश गा रहे हैं तो संग क्यों नहीं चल रहे, जी की यश गा रहे हैं तो संग क्यों नहीं चल रहे। बोले एक बार लाला ने कही, बोले तुम सब मेरे संग चले करो। तब मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो हम जब तू वैसे तेरे संग ही रहेंगे, लेकिन जब तू चलेगा ना तब तो तेने हट के चलेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों। वो लाला जब तू चले ना और अपने पाम धर के पाम उठावे, तेरे पामन की ऐसी सुंदर आकृति बन जाए या ब्रजरज में, हमारा तो मन करे कि इनके ऊपर भी नहीं चले, और हम तो कहा गैया भी ना चले तेरे चरण चिन्हन के ऊपर। मतलब ठाकुर जी जब तक ब्रज में विराजमान रहे, तो जब तक वर्षा ना होती, आंधी ना होती, तब तक ठाकुर जी के चरण चिन्ह बने ही रहते थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भी सब देख के चलते कहीं नंदन नंदन के चरण चिन्ह तो नहीं है। और चरण चिन्हों की पहचान क्या है? बोले ठाकुर जी के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हैं। वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, वज्रांकुश ध्वज सरो रोहलांच नाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। और सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जैसे ही चरण रख के उठाते हैं उतने हिस्सा में चरण चिन्ह तो बने ही जाते हैं, बाकी उसमें सुगंधी भी आने लग जाती है ठाकुर जी के चरणों की। ऐसे चरण चिन्हों से पूरा ब्रजमंडल आच्छादित है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, वैकुंठ में ठाकुर जी शेषनाग पे ही रहते हैं, और कहीं जाना हो तो गरुण जी को बुला लेते हैं। पैर नहीं रखते जमीन पे, और रखते भी हैं तो सोना चांदी की जूती पहने अपने चरणन में। ये बिना पादुकाओं वाला चरण तो केवल वृंदावन को प्राप्त है। जिस चरण की रज के लिए पूरा विश्व लालायित रहता है, जिन चरणों को केवल धोकर के ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा और पृथ्वी पर विसर्जित किया, तो महादेव की जटाओं में होते हुए वही गंगा बन गई। सोचो, यहां जैसे आपकी काशी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा है ना, वैसे हमारे वृंदावन में रज है। यहाँ गंगा स्नान का जितना फल है, हमारी ब्रज की रज को माथे से लगाने का उतना फल है। क्यों? क्योंकि श्री हरि चरणामृत से कम नहीं है। इसलिए ब्रज उपासकों को चाहिए, और चाहिए क्या, ब्रज उपासक लेते ही सबसे पहले रज का आश्रय है। हमारे वृंदावन में देखो, ब्रज उपासकों के माथे पर रज निश्चित दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस रज की ही कृपा है कि किशोरी जी, ठाकुर जी, यमुना जी सब स्वीकार करते हैं। जो वृंदावन में दंडवत करने के बाद अपने कपड़ा झाड़ ले, अपने माथे माथे पहुंच ले, कहा लग गयो, ऐसे ऐसे कर ले, तो समझ लो इसने ठाकुर जी की बड़ी अहतु की कृपा को स्वीकार करने से टुकरा दिया। इसलिए रज बहुत आवश्यक। तो ये वृंदावन के पंचायतन हैं, इनमें रज का आस्वादन, रज का सामीप्यकरण बहुत आवश्यक है। तभी श्री जी कृपा करेंगे, तभी लाल जी कृपा करेंगे। सबसे पहले ब्रज को पकड़ो, रज को पकड़ो, रज के बाद यमुना जी, यमुना जी के बाद फिर सब स्वीकार करते ही जाएंगे। पर अभी क्या है, वृंदावन में सब सीधे ठाकुर जी के पास जाते हैं।
रज से कोई मतलब नहीं, यमुना जी से कोई मतलब नहीं। हमने वृंदावन के पंचायतन आजकल कोई और बन गए, पंच हैं तो कोई और जो हमने बताए, पर बन कोई और गए। कौन बन गए? पेड़े, लस्सी, टिक्की, आलू की, गोपी ड्रेस और बंदर, ये सब वृंदावन के पंचायतन बन गए। ये नहीं है, ये चौकीदार हैं वृंदावन के। हाँ, जिनका नाम लिया मैंने बताया था कथा में।